हाय किड्स, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर अ कबड्डी मैच। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पेयर्स बनाने हैं, यानी दो लोगों को साथ में करना है, दो लोगों की जोड़ी। तो आप और आपका फ्रेंड जो है साथ में आएंगे और आपको लिस्ट बनानी है इन गेम्स की। कौन कौन से गेम हैं? वो जो इंडोर और आउटडोर होते हैं। उसके अलावा है गेम्स प्लेड विद इन विदाउट एनी इक्विपमेंट, यानी ऐसे कोई गेम जिसमें आपको किसी इक्विपमेंट किसी चीज की जरूरत होती है, और ऐसा गेम जिसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप ऐसे ही खेल सकते हो। जैसे हाइड एंड सीक है, उसमें आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, राइट? कोई छुप जाएगा, आपको उसे ढूंढना है। तो ऐसे गेम्स वर्सेस ऐसे जिसमें इक्विपमेंट चाहिए। ऐसे गेम्स जिसमें वन टू वन मैच होता है, यानी एक प्लेयर दूसरे के अगेंस्ट खेल रहा है। और ऐसे गेम्स जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट है। गेम्स प्लेड मोस्टली बाय चिल्ड्रन एंड गेम्स प्लेड बाय एडल्ट प्लेयर्स। तो ऐसे गेम्स की लिस्ट बनानी है जो बच्चे खेलते हैं ज्यादातर, और ऐसे गेम जो एडल्ट प्लेयर्स खेलते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट होगी शेप एंड साइज ऑफ द कोर्ट और फील्ड। तो इस हिसाब से कि सर्कल में फील्ड होगी, या फिर जहाँ पे आप गेम खेल रहे हो वो कोर्ट जो है वो सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा। उस हिसाब से जो है आपको लिस्ट बनानी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गेम्स हैं। तो ये पहली लिस्ट है हमारी इंडोर गेम्स की। कौन कौन से हैं? चेस, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, कराटे, डार्ट्स, बॉलिंग, स्नूकर या फिर पूल, या फिर बोर्ड गेम्स। ये सारे गेम्स जो हैं इंडोर होते हैं, राइट? बोर्ड गेम्स में लूडो है, स्नेक्स एंड लैडर है, ये सब जो है बोर्ड गेम्स में आता है। आउटडोर कौन कौन से हैं ऐसे गेम्स जो हम बाहर खेलते हैं, आउटडोर में खेलते हैं? तो वो है टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी और साइकिलिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो आप आउटडोर में खेलते हो, तो आपको जो भी नाम पता हो आप उस इस लिस्ट में जो है ऐड कर सकते हो। गेम्स प्लेड वन टू वन। वन टू वन में कौन से होते हैं? यानी एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहा है। चेस है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्सिंग, कराटे, आर्चरी, ये सब जो है वन ऑन वन होता है, राइट? एक प्लेयर जो है दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट खेलता है। टीम स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सब जो है टीम स्पोर्ट्स होते हैं, यानी एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलती है। ऐसे गेम्स जिसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ये उनकी लिस्ट है। और ऐसे गेम्स जिसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, विदाउट इक्विपमेंट खेलना है, उनकी लिस्ट है ये। तो कौन कौन से हैं? फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, रनिंग है, खाली दौड़ना है, राइट? रेस करनी है तो उसमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। स्विमिंग में नहीं है, कबड्डी में नहीं है। तो ये सारे गेम्स जो हैं विदाउट इक्विपमेंट खेले जाते हैं। गेम्स प्लेड मोस्टली बाय चिल्ड्रन में चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड कबड्डी। एडल्ट प्लेयर कौन कौन से गेम खेलते हैं? फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस, बेसबॉल, गोल्फ, हॉकी, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारे जो है यूजुअली एडल्ट प्लेयर्स खेलते हैं। नाउ यहाँ पे जो लिस्ट है वो कोर्ट या फील्ड के शेप और साइज के अकॉर्डिंग है। तो अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें कौन कौन से गेम होते हैं? टेनिस है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। ओवल शेप्स में कौन से गेम्स खेले जाते हैं? क्रिकेट एंड रनिंग। डायमंड शेप्स में बेसबॉल होता है, और ऑक्टागोनल शेप जो है उसमें टाइक्वांडो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2। नोट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स एंड से वेदर ईच वन बिलोंग्स टू 9A और 9B। तो 9A में कौन था? गोविंद, मंगेश, सोहन और विवेक। 9B की टीम में कौन कौन था? सुरेश, रवि, मोहन, विनोद, अजिंक्य और मिहिर। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द फर्स्ट हाफ। तो गेम का जो फर्स्ट हाफ था उसमें क्या क्या हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट हैपेंड इन द सेकंड हाफ। तो गेम के सेकंड हाफ में क्या हुआ था वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। चूज एनी वन इवेंट एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंड। तो आपके चैप्टर में जो सारे इवेंट्स हुए गेम के दौरान, उसमें से कोई भी एक इवेंट आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो जो इवेंट मैंने चूज किया है वो है मंगेश's heroic effort। तो मंगेश जब दूसरी टीम के कोर्ट में जाता है और टीम जो है उससे पकड़ के गिराने की कोशिश करती है, उस इवेंट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और उसका डायग्राम जो है नेक्स्ट स्लाइड में है, चलिए देखते हैं। ये जो है उस इवेंट का डायग्राम है। लिस्ट ऑल द वर्ड्स स्पेशली यूज्ड इन द गेम ऑफ कबड्डी। तो कबड्डी के गेम में जो जो वर्ड्स यूज होते हैं स्पेशली कबड्डी के लिए ही, स्पेसिफिक जो हैं वो वर्ड्स जो है आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? रेडर है, एंटी रेडर है, रेड है, टच,
मिड लाइन, कोर्ट, बोनस पॉइंट्स, लोना, टैग, ग्रिप, कैच, ये सारे वर्ड्स जो है कबड्डी में यूज होते हैं। From the internet or other sources, find the other names by which kabaddi is known in different parts of our country and the world. तो इंटरनेट की मदद से जो है आपको कबड्डी के और क्या क्या नाम है, इंडिया में हम और किस नाम से कबड्डी को बुलाते हैं, और वर्ल्ड में, दुनिया में हम कबड्डी को और किस किस नाम से बुलाते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इंडिया में कबड्डी के और क्या क्या नाम है? संजीवनी कबड्डी, गामिनी कबड्डी, अमर कबड्डी। इंटरनेशनल नेम्स क्या क्या है? बांग्लादेश में उसे हाडूडू कहते हैं, नेपाल में डोडो, श्रीलंका में गुड्डो, थाईलैंड में थाई कबड्डी, जापान में कोमाची एंड इंडोनेशिया में जाडो गुड्डो। What characteristics are needed to be a good player of kabaddi? What should you do to develop each? Discuss this in groups of 5 and write a composition on it. तो एक अच्छा कबड्डी प्लेयर होने के लिए आप में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वो आपको जो है यहाँ पे लिखनी है। To excel in kabaddi, a player must possess a blend of physical fitness, mental toughness, tactical skills, and team spirit. Physical fitness, including strength, stamina, agility, speed, and flexibility, forms the foundation of a good kabaddi player. Strength training, cardiovascular exercises, agility drills, and stretching routines are essential to develop these physical attributes. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको कोई स्कूल जाने वाली लड़की है जिसकी डायरी का एक पेज यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के लिए। नाउ ऐसे ही जो है आपको आपके स्कूल में जो घटनाएं होती हैं, रोज जो डेली इवेंट्स होते हैं, उसमें से कोई 3 इवेंट्स चूज करके अपनी डायरी में लिखने हैं। तो ऐसे 3 एंट्रीज जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। डायरी एंट्री 1, द फर्स्ट डे विद मिस फर्नांडिस। डेट है जुलाई 1, 2024। Dear Diary, today was the first day with our new class teacher, Miss Fernandez. She seemed so strict with her grey hair, spectacles, and formal clothes. But to our surprise, her class turned out to be fun. We started with a 2-minute game where we had to write as many words beginning with A as possible in 60 seconds. I wrote 50 words and got a pat on the back for making the best effort. It felt amazing. I'm really looking forward to more of her classes. Entry 2, the science experiment. Dear Diary, today was an exciting day in science class. Miss Fernandez organized a hands-on experiment where we created a simple circuit with a battery, wires, and a light bulb. It was so cool to see the bulb light up when we completed the circuit. She explained everything so clearly and made sure everyone understood. I never thought science could be this interesting. I can't wait to see what we do next. Diary entry 3, the class debate. Dear Diary, today we had a class debate on the topic, is technology making us lazy? Miss Fernandez divided us into 2 teams and we had to argue for and against the motion. I was on the team arguing that technology is not making us lazy. It was challenging but fun to come up with strong points and counter the opposing team. Miss Fernandez moderated the debate and gave us tips on how to present our arguments effectively. It was such a great learning experience and I feel more confident speaking in front of the class now. Question number 7 is grammar exercise. तो यहाँ पे हमें degrees of comparison के बारे में बताया गया है। Now किसी भी sentence में जब हम कोई adjective या adverb use करते हैं तो हम उसमें जो है degrees of comparison लगाते हैं। तो 3 degrees of comparison होती है, positive, comparative और superlative. Now suppose मैं किसी इंसान की कोई खूबी या उसकी कोई बुराई बता रही हूँ कि राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो वो जो इंटेलिजेंट है ये उसकी खूबी है राम की, राइट। तो ये मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है। तो ये सारे वर्ड्स जो है पॉजिटिव डिग्री में बात हो रही है। सिंपल आप उसकी कोई खूबी या उसकी कोई बुराई बता रहे हो। जब आप दो चीजों को या बहुत सारी चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो वो कंपैरिजन के लिए जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है कि मैं कह दूं राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज की है क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया है। सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज तब करते हैं जब हम बहुत सारी चीजों में किसी एक चीज को सबसे अच्छा कह दें या सबसे ज्यादा खराब कह दें। मैं कह दूं राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, या मैं कह दूं राम इज मोस्ट स्टूपिड बॉय ऑफ द क्लास, या ही इज द स्टूपिडेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो कंपैरेटिव हो जाएगी कि राम इज
स्टूपिडर देन श्याम, तो वो उससे ज्यादा स्टूपिड है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो रही है। और राम इज अ स्टूपिड बॉय, ये पॉजिटिव डिग्री हुई, आप उसकी खूबी बता रहे हो कि वो स्टूपिड है, इंटेलिजेंट है, जो भी है। तो जहाँ पे आप सिंपल बेस वर्ड यूज कर रहे हो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो तो आप वर्ड के आगे ER लगा देते हो या फिर मोर के उसके आगे लगा देते हो। अगर वो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो बड़ा होता है तो उसके आगे मोर लग जाता है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री में जो है एंड में EST लग जाता है, और अगर EST नहीं लग रहा है उस वर्ड के एंड में तो फिर उसके आगे मोस्ट लग जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में आप बेस वर्ड यूज करते हो, कंपैरेटिव में एंड में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। और यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दी गई है जो आपको अपने आइडिया के हिसाब से फिल करनी है। तो द प्रिंसेस वॉज एज प्रिटी एज अ फ्लावर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वो फूल की तरह प्रिटी, खूबसूरत है। पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है, सिंपल हमने बेस वर्ड का यूज किया है, प्रिटी, फूल की तरह खूबसूरत है। द प्रिंसेस वॉज देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूंगी। द प्रिंसेस वॉज प्रिटियर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी, तो यहाँ पे मैंने प्रिटी के आगे क्या लगा दिया है, ER लगा दिया है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगाते हैं एंड में। यही अगर मुझे सुपरलेटिव में सेंटेंस लिखना है तो मैं लिखूंगी द प्रिंसेस वॉज द प्रिटीएस्ट अमंग ऑल द लेडीज ऑफ द किंगडम, तो पूरे राज्य में जितनी भी औरतें हैं उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थी, प्रिंसेस थी। तो प्रिटीएस्ट हो रहा है तो एंड में EST लग रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री में आप एंड में EST लगाते हो, कंपैरेटिव में ER लगाते हो, और पॉजिटिव डिग्री में आप बेस वर्ड यूज करते हो, उसके एंड में कुछ भी नहीं लगता है। Note that we usually add ER and EST to short adjectives. तो अगर छोटे adjectives होते हैं, words short हैं, तो हम उनके आगे ER and EST लगाते हैं। Comparative में ER लगाते हैं और superlative में EST लगाते हैं। अगर word जो है वो long है, longer adjective है, तो हम उसके आगे more लगाते हैं और superlative में most लगाते हैं। तो comparative में more आता है और superlative में most आता है। तो attractive का हो गया more attractive, most attractive। Interesting का more interesting, most interesting. Read the following words and name the degree of comparison shown by each. तो good, better, best में good क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। better क्या है, कंपैरेटिव, एंड में ER लग रहा है। best क्या है, सुपरलेटिव है। bad, worst, worst में क्या है, bad, bad है पॉजिटिव डिग्री, worst है कंपैरेटिव, और worst है सुपरलेटिव। तो कुछ ऐसे अनयूजुअल भी होते हैं जिसमें ER और EST नहीं होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको अलग से याद करना होगा। गुड का है गुड, बेटर, बेस्ट, एंड बैड का है बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये होते हैं 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में आप किसी चीज की कोई अच्छाई बता रहे हो या कोई बुराई बता रहे हो। कंपैरेटिव डिग्री में आप दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हो। सुपरलेटिव में आप किसी एक चीज को बाकी सारी चीजों में जो है सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा खराब बता रहे हो, तो वो हो जाता है सुपरलेटिव। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.